वेलकम बैक टू माय चैनल में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 10th के लिए जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट की बात करता है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारा सोशल साइंस है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो जो मार्क्स जो है आपका 70 मार्क्स का, ठीक है। वही है जो टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग जो है 3 घंटे जो 15 मिनट दिए जाते हैं। जो 15 मिनट होते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए जाते हैं। देन जो 3 घंटे होते हैं क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए दिया जाता है। देखिए कुछ समय से जो वीडियो आपको प्रोवाइडेड नहीं हो पा रहे थे, इसका कुछ रीज़न था, जो आपका कुछ पैनिक रीज़न था। इसके वजह से मैं वीडियो जो प्रोवाइडेड नहीं करता, लेकिन आज से मैं बैक टू बैक वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। और आपसे जो अब मैं कुछ न्यू डिसाइड किया हूँ कि आपके लिए कुछ प्री बोर्ड के मॉडल पेपर तो चलता ही रहेगा सीरीज़, ठीक है। साथ ही साथ आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो होंगे क्वेश्चंस वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज है, ठीक है। सेक्शन वाइज क्या है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लें। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन कह रहा है कि खंड का में देखिए जो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस पाते हैं। क्वेश्चंस क्या कराएंगे, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कौन था, संस्थापक कौन। जो यंग इटली सोसाइटी के जो संस्थापक है वो कौन है। जो यंग इटली जो है उसके संस्थापक जो है मेजनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन क्या होने, मेजनी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय किसे, जर्मनी के जो एकीकरण का श्रेय जो है वो कहा जाता है किसका, ऑटो वन और बिस्मार्क को कहा जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित। जो 13 अप्रैल है 1919 जो है वो क्या, पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित है। इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन क्या होना है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मैं ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं। तो सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, सत्याग्रह जो आंदोलन जो महात्मा गांधी जो साबरमती आश्रम से 400 मील दूर जा करके नमक तीर्थ यात्रा के पास उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का विद्रोह करके नमक कानून आंदोलन को तोड़ा था। कब किया था, 1930 ईस्वी में। और इस आंदोलन का नाम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये इतना क्लियर है। इसमें कितने समुद्र, मतलब इसमें कितने किलोमीटर ये जा करके समुद्र से इन्होंने तोड़ा था, नमक बना करके कानून को तोड़ा था। तो ये कितने 79 किलोमीटर पैदल यात्रा करके इन्होंने वहाँ तट तक पहुँच के नमक बना करके समुद्र को, वो क्या है, नमक ब्रिटिश कानून के जो नमक आंदोलन था उसको इन्होंने भंग किया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। जो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने जो क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक, जो देश की अखंडता और एकता के लिए क्या मतलब क्या आवश्यक है। कोई भी देश के लिए जो अखंडता उसकी एकता के लिए उसकी सत्ता की जो साझेदारी होती है, यानी कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था एक सॉरी लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है उसे देखा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य। जो भारत में प्रेजेंट टाइम जो संघीय राज्य की बात की जा रही है वो 28 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या है कि जनमत संग्रह क्या है। देखिए जनमत संग्रह क्या है, एक लाइन में अगर मैं इसको बताना डिफाइन करना चाहूँ तो बताता हूँ, जनमत कोई भी एक जन्मजात या कोई भी एक बंद तहकर में जो आप लोग पढ़ रखे हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था। देखिए भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन जो था वो बिहार राज्य में नील खेती के कारण जो जो ब्रिटिश कानून थे वो जो वहाँ के किसानों से जो कर लेते थे वो कर वहाँ पे जबरदस्ती कर लिया करते थे। इन आंदोलन का नाम क्या था, चंपारण आंदोलन था, ठीक है। ये कब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत में तो आए थे, लेकिन जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन का स्थानांतरण, मतलब कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो ये खेरा आंदोलन चलाया गया था। और ये किस राज्य में चलाया गया था, ये गुजरात राज्य में चलाया गया था। इसके प्रमुख नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है।
तो मैं एक क्वेश्चन से इतने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और क्या है बहुसंख्यकवाद से आप क्या तात्पर्य है, इसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जोसेफ मोत्सनी और काबूर ने इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इस कथन की समीक्षा बताइए, जो कि आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो कि 10 या 20 लाइन, मतलब लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं कर सकते 10 का ऊपर तो अथवा लगा के नीचे दिया है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके तर्क लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या रॉलेट एक्ट क्या है, इसका विरोध कैसे किया जाता है, इसका क्या परिणाम। देखिए रॉल एक्ट जो विरोध है ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। इसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस कानून के तहत जो कोई भी जो इंडियन है वो रॉल एक्ट मतलब कोई भी जो विद्रोह करता है उसके तहत इसे 2 साल के लिए उसे बंदी बना करके रख दिया जाता है कारावास में, ठीक है। इस कानून को हम काला कानून भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा पारित किया था, रॉयल एक्ट। यहाँ पे रॉयल एक्ट क्या है, एक अंग्रेजी ब्रिटिश क्या है, एक ब्रिटिश वो गवर्नर थे, उनके नाम पे ये रखा गया है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संघात्मक शासन की स्थापना के 2 प्रमुख तरीके का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 1700 अगर फ्रांस की क्रांति की बात की जाए तो 1779 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगर देखिए 1779 ईस्वी में की ये क्रांति जो है उसके क्या फर्क यूरोपीय कंट्री में इसका क्या वो प्रभाव पड़ा था, ये आपको करना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का ही है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखो भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे इस भारत कंट्री में, ठीक है। इसका क्या है तो आप ऐसा डिफाइन करेंगे कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा 400 किलोमीटर पैदल पद यात्रा तय करके समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून बनाकर नमक कानून को जो आंदोलन है, नमक कानून का जो नमक कानून आंदोलन था उसका विद्रोह इन्होंने किया था। इनके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। ये भी आप इस तरीके से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे, इसके 4 लक्षण लिखना है, ठीक है। अब चलिए आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 में देखिए श्री राघवाचार्य की अध्यक्षता में 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का देखिए 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया था, 1920 ईस्वी की बात की जाए 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके किस राज्य में, ये हुआ था मुंबई में हुआ था, मुंबई के सूरत में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश दिया था वो कहाँ पे था, तो वो कहाँ पे अभी हमने जस्ट आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो फिर वही कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोली चलाई थी तो वो कौन सा स्थान था, तो वो अमृतसर था। कहाँ पे था, पंजाब में था, ठीक है। इतना क्लियर। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए किस घटना के तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब देखिए जो ये घटना जो था वो चौरी चौरा जो घटना था इसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले। अब सर ये बताइए चौरी चौरा हत्याकांड जो वो प्रारंभ कब हुआ था, ये जो प्रारंभ हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगर ये असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो ये असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहेगा नमक बनाकर गांधी जी ने कहाँ पर नमक कानून को भंग किया था। ये गुजरात में साबरमती आश्रम के समीप 78 यानी 400 किलोमीटर या 78 किलोमीटर, देखिए कुछ बुक में 400 किलोमीटर दिया है, ठीक है, कुछ बुक में 78 किलोमीटर दिया, कुछ बुक में 79 किलोमीटर दिया। तो जो भी क्वेश्चन आप डिफरेंट, अगर आपको जो इतने समय अगर एग्जाम में बैठे एग्जाम टाइम तो जो आपको माइंड में क्लिक करे वो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ कहाँ पे साबरमती आश्रम के 79 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने ये नमक कानून आंदोलन जो नमक बनाकर इस कानून को भंग किया था, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन आयोजन किस वर्ष हुआ था। जो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन जो आंदोलन है वो कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है। देखिए जो पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो संसाधन है क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो क्या है, पवन है, हिमनद है, जल है या पशु चरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला क्या है, जल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल। देखिए रवि की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इन सब में डिफरेंस क्या है अब मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या है कि देखिए आपके सामने पहले तो 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चावल है, मोटे अनाज है, और सी नंबर ऑप्शन जो है चना या काला चना, जो चना देखिए, और डी नंबर जो है कपास। देखिए जो खरीफ की जो रबी की फसल है उसमें जो मोटे दाने वाले जो फसल होते हैं यानी कि जैसे कि चना हो गया, ठीक है, मोटे अनाज हो गया, इस क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन होने वाला है बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। क्यों, आपके जो मोटे अनाज वाले जो फसल होते हैं, ठीक है, जैसे कि चना हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, कपास तो नहीं, कपास तो एक तरह से ये क्या हो, एक पटसन का ही रूप होता है। ठीक है, तो कपास हो गया, ये चना हो गया, मक्का हो गया, एंड जो ये सब जितने फसल होते हैं वो रबी की फसल कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। जो कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक, अब क्या है यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर क्या, बी इज ए राइट हो, यानी कि यूएनडीपी जो है मनुष्य का क्या है, क्या कौन जो मानव विकास संगठन यानी कि जो मनुष्य विकास सूचकांक जो है इसकी जो तैयार यानी इसकी जो इसका जो तैयार करता है, कौन करता है, यूएनडीपी करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न कहा जाता है। जो एक वस्तु जो अधिकांश जो है प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है। किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो उसमें जितने भी सेकेंडरी सेक्टर होते हैं उसमें आपको इससे जो प्राइमरी सेक्टर से उठ के जो यानी कि उससे जो अप लेवल के जो कार्य होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में किया जाता है। अगर टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे जैसे कि सेवा हो गया, बैंक हो गया, एंड जितने भी टेक्निकल वर्क होते हैं वो टर्सरी सेक्टर में रखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होने वाला फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इससे प्रच्छक रोजगार किसे प्रच्छक यानी प्रच्छक के रोजगार के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रच्छक रोजगार क्या है, जो किसी मौसम पे डिपेंड हो, तो इससे अल्प बेरोजगार कहते हैं। किसे, अल्प बेरोजगार, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्णय लिखिए। जो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो उत्तरी भारत के सर्वाधिक हिस्सा में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक किस फसल के उपजाऊ के लिए अत्यधिक उपयोग होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है वो सर्वाधिक जो होती है जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया आदि फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटगत प्रजाति क्या है, इसका अभिप्राय लिखना है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले, अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आप लोग कमेंट करके जरूर बता कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्या है आपको देखिए सॉरी मैप का क्वेश्चन से कैसे करना है, मैप का क्वेश्चन मैं फिल करके मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। लेकिन मैप का मैं आपको जो कमेंट्री टैब है उसमें मैं मैप कैसे भरते हैं कैसे करते हैं, तो मैप का एक वीडियो में पर्सनल एक वीडियो में बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे ही। तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैप को फिल करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, A to Z जितने इन्फॉर्मेशन है मैंने प्रोवाइड कराया है, तो उसे आप जरूर देखें। तो मैं शाम तक ज़रूर मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो चलिए इसको मैं इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस राज्य में है, उसको डॉटेड द्वारा देखिए डार्क डॉटेड द्वारा हमें चिन्ह के सहित बता दें कि नागा अर्जुन सागर। अगर हम भारत के मैप 2 मिनट के लिए अगर बना ले, ठीक है, आप लोग हंसे ना,
ठीक है, भारत के मैप 2 मिनट अगर हमने बना लिया, ठीक है। तो इस यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, ठीक, आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन बांध, सागर बांध है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉटेड द्वारा यहाँ पे डॉटेड के यहाँ पे लिख दे कि नागा अर्जुन, क्या नागा अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, नागा अर्जुन जो है, नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन जो है, जो क्या कहते हैं बांध जो है, वो नागा अर्जुन जो बांध है, ठीक है, वो इस राज्य में है। तो इस ऐसे पहले आप डॉटेड करेंगे, उसको एरो खींचेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे नागार्जुन बांध जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। जिस संकेत द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसी संकेत के द्वारा आपको वहाँ पे मैप में फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यात जो राज्य है, चिन्ह बताइए। जो भारत के सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का जो सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो निर्यातक राज्य है वो हमारा गुजरात है। सेकंड पे आता है हमारा मुंबई आता है। थर्ड पे आपका आता है क्या आता है, थर्ड पे आपका कोलकाता आता है। नेक्स्ट जो आता है वो चेन्नई आता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट बोला ना, तो आप इजीली कौन सा लिख सकते हैं, गुजरात राज्य लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला उत्पादक में कोई एक केंद्र बताइए। कोयला उत्पादक एक मुख्य स्रोत जो कहा जाता है हमारे इंडिया का, उसको झारखंड को कहा जाता है। झारखंड के क्षेत्र को झरिया क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। कोयला का मुख्य रूप से सेंटर कहा जाता है एक तरह से, ठीक है। देखिए जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र किस जो क्षेत्र होता है, देखिए काली मिट्टी का जो क्षेत्र कहलाता है, जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र वो रेगुन मृदा, इस काली मिट्टी का दूसरा नाम है क्या, रेगुन मृदा, या जल, इसको बालुई मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके।